ठीक है, दो चार डायग्राम और समझ लीजिए, और मैं सिर्फ डायग्राम डायग्राम समझा दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर सा समझ लो आप, और ये पॉइंट ए और बी है, और ये पॉइंट है मेरा पी। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए ए बी के बीच में, ए बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। तो ध्यान से देखना, मैं इनके नाम डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। ए और बी के बीच अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगे 1 और 2। 1 और 2 आपका सीरीज में, क्योंकि जब 1 और 2 आप कंसीडर करेंगे, जब आप 1 2 कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये आप कंसीडर कर रहे हो, तो आप देखिए पूरा का पूरा बाकी सर्किट इस आपके इस कंसिडरेशन से, आपकी इस बाउंड्री के बाहर चला गया, अनअफेक्टेड है। तो 1 और 2 आपके सीरीज में आ गए, इनका इक्विवेलेंट लगा दीजिए, इनको हटाकर, तो जो भी इनका इक्विवेलेंट आएगा वो 3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। बना के दिखाऊं क्या? इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रहने आया, दीजिए सर। इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आया, देखो। मैं बाकी सर्किट में कितने बचे हमारे, 3 कैपेसिटर बचे, 3 कैपेसिटर तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। छोड़ दिए 3 कैपेसिटर, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखो पी और बी के बीच थे, ये पी और बी के बीच थे, तो पी और बी के बीच में ये आपका कैसे लगा दो आप, ऐसे करके लगा दो, ये रहे। अब इन दोनों का 1 और 2 का बन गया ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, ये 6 कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर, ये 4 कैपेसिटर, ये 5 कैपेसिटर। अब देखना जरा ध्यान से, 6 और 3 आपस में पैरेलल में आ गए, देखो। यहां से ऐसे आप बाउंड्री बना लो अपनी, ये रही। बाकी बाकी आपके 4 और 5 बाहर निकल गए, कोई मतलब ही नहीं रहा उनसे, कोई मतलब ही नहीं रहा बाकी 4 और 5 से। तो अब ये 6 और 3 आपस में पैरेलल में, फिर इन दोनों की जगह एक लगा दोगे, तो वो जो भी बनेगा, 6 और 3 से 7 बना लो, 7 और 5 आपस में सीरीज में आ जाएंगे। फिर 7 और 5 सीरीज का जो बनेगा कॉम्बिनेशन 8 C8, वो C8, वो एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बना गया। 6 और 3 का मैं बना रहा हूँ कॉम्बिनेशन, इनका इक्विवेलेंट 7। तो देखना जरा ध्यान से, पी और बी के बीच में 7 लगा दूंगा, बाकी 4 और 5 जो के त्यों बने हुए हैं। देखिए, पी और बी के बीच में थे 3 और 6, मैंने 3 और 6 का एक बना दिया पी और बी के बीच में। अब देखना जरा ध्यान से, अब अगर आप देखो, तो 4 और 7 ये आपस में कैसे आ गए, ये आपस में सीरीज में आ गए। जब 4 और 7 को आप सीरीज में ले गए, इनका एक एक बना दीजिए 8। तो 8 वो कहाँ लगेगा, ए और बी के बीच में लगेगा, पी पॉइंट खत्म हो जाएगा अब आपका। ए और बी के बीच में लगा, और ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ये आपका 8 कैपेसिटर, ये 5 कैपेसिटर। अब 5 और 8 आपस में पैरेलल में हो गए, इक्विवेलेंट नेट निकल जाएगा। जहां आपका एक कैपेसिटर रह जाए, आंसर खत्म हो गया, सब खत्म। तो ये तो था आपका कौन से पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। इसी में देखना था ध्यान से, इसी में अगर आपको पी और बी के बीच में फाइंड करना चाहे, पी और बी के बीच में फाइंड कराया जाए, तो 1 और 2 सीरीज में, 4 5 आपस में सीरीज में, फिर 1 2 का जो इक्विवेलेंट बना वो, 4 5 का जो इक्विवेलेंट बना वो, और 3, ये तीनों फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे अगर पी और बी के बीच में आपसे कहा जाए। तो पुराने ये वाला ही बन जाएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही बन गया, ये वाला बन गया फिर ये। बस ये खड़ा था यहाँ पे, ये बीच में लगा हुआ था, ये वैसा आ गया, वही बन जाएगा, बिल्कुल सही। सही है बिल्कुल बात आपकी। ठीक है,
एक ट्राइंगल वाला और था, ट्राइंगल वाला एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, ठीक है। थोड़ा ये वाली आर्म्स में लंबी बना दूं, और तीसरा कैपेसिटर ये, फिर एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, और एक कैपेसिटर यहाँ। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ P, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ Q, ठीक है। A और B के बीच भी आप फाइंड कर सकते हैं, P और Q के बीच भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक बहुत, मेरे ख्याल से शायद पिछले 20-30 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद एक आध बारी कभी आया है क्वेश्चन, आ चुका है लेकिन एग्जाम में ये भी। और ये भी आपका सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। एक्चुअल में ये वाला डायग्राम जो है वो ये डायग्राम है, बस बनाने के लिए बदल दिया, स्टाइल बदल दिया बनाने का, लेकिन एक्चुअली यही डायग्राम है पूरा का पूरा। देखिए 1 2 3 4 पॉइंट है इसमें भी, AEDV। कितने कैपेसिटर लगे हुए, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगे हुए, इसमें एक कैपेसिटर और आ गया एक्स्ट्रा, ये वाला। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं इस, अच्छा मैं इस कैपेसिटर को यहाँ, इस वाले को छोड़ देता हूँ। ये मैं नाम लिख दूं C1, C2, C3, C5, C6, C7, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल C7 को छोड़ दूं, C7 को छोड़ दूं, बहुत ध्यान से समझना, और बहुत ध्यान से समझना। C7 को छोड़ दूं, देखना ये वाले कैपेसिटर बना रहा हूं पहले पहले C1 और C2। ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट B, और ये बनाया C1, ये बनाया C2, और ये पॉइंट हो गया मेरा P, ठीक है। ये आपका C1, ये C2, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इस Q पॉइंट को, इस Q पॉइंट को, इस Q पॉइंट का तार लंबा करके मैं नीचे को ले आया। ये मैं Q पॉइंट मैंने कहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। दिस इज Q पॉइंट। तो A और Q के बीच में कौन सा जुड़ा हुआ है, A और Q के बीच में, A और Q के बीच में जुड़ा हुआ आपका C3, और Q और B के बीच जुड़ा हुआ C5। तो ये मैंने बना लिया C3, ये मैंने बना लिया C5। और देखना जरा P और Q के बीच में कितना जुड़ा, कौन सा जुड़ा हुआ है, P और Q के बीच में जुड़ा हुआ है C6, A और B के बीच में। देखो ध्यान से, कौन सा बन गया डायग्राम, ये वाला बन गया ना ये। अब C7 कहाँ लगा हुआ है, C7 कहाँ लगा हुआ है, C7 लगा हुआ A और B के बीच में। तो मैं क्या करूं, C7 को मैं यहाँ ले आऊं, ये नीचे ले आऊं इसे बिल्कुल यहाँ। ये हो गया आपका C7। सीधी सी बात ये है कि जो इसका रिजल्ट निकल कर आया इक्विवेलेंट, कैसे, ये सारी कहानी कर कर आने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट निकल कर आ रहा था इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आ रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट के पैरेलल में लगा दो C7, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले तो ये लेंगे हम C1 और C3 का रेशियो, C2 और C5 का रेशियो। और आपको याद रखना, हमेशा एग्जाम में ऐसा ही दिया जाएगा कि C1 C3 का रेशियो, C2 और C5 का रेशियो सेम आ जाए। इनका रेशियो सेम आते ही आप कह दोगे ये C6 यहाँ बेकार में लगा हुआ है, इसे यूजलेस है, निकाल कर फेंको इस यहाँ से। फिर C1 C2 आपस में पैर सीरीज में, इनका एक बना दो। C3 C5 सीरीज में, इनका एक बना दो। फिर इन ये एक और C7 आपस में तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का निकल जाएगा। जैसा हम कैपेसिटर में सब कर रहे हैं, जैसा हम कैपेसिटर में कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में भी अगले लेसन में सब कुछ ऐसा ही होना। वहां मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा ये सारे के सारे सर्किट,
कैपेसिटर में जैसा कैपेसिटर के सर्किट होते हैं, यही यही इसी इसी सर्किट में आप यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगा दो तो रेजिस्टेंस के लिए सर्किट बन जाएगा। तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ आप ये कैपेसिटर की बजाय रेजिस्टेंस लगा दो इसमें, तो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगा दो। तो वहां मैं आपको रेजिस्टेंस वाले करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ आपको काफी सारे मैंने करके दिखा दिए हैं, बहुत सारे करके दिखा दिए हैं। शायद इससे बाहर कुछ भी नहीं बचने वाला आपका। ठीक है, इसके आगे अब हम कल करेंगे।